हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिक्स के ऊपर। और इसकी चर्चा इसलिए क्योंकि इसी 6 और 7 जुलाई को जो ब्राज़ील देश है, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, वहाँ पे इसका 17वां सम्मेलन हुआ है। तो चर्चा में है और इसीलिए हमें इसको जानना चाहिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप बैठते हैं तो करंट से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपीएससी में बैठ रहे हैं, चाहे आप पीसीएस में बैठ रहे हैं और चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में और कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। और उस समय इसमें केवल 4 मेंबर थे। तब इसको कहा जाता था ब्रिक कहा जाता था। लेकिन 2010 में क्या होता है कि एक नए मेंबर की एंट्री होती है और वह नया मेंबर था क्या? साउथ अफ्रीका। और इस प्रकार इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 5 हो गई। और इसका नामकरण भी चेंज हुआ। इस साउथ अफ्रीका का पहला अल्फाबेट लेकर के इसको कर दिया गया BRICS और पूरा नाम हो गया ब्रिक्स। लेकिन आपने ब्रिक्स के 17वें सम्मेलन के बारे में भी पढ़ा होगा, जो कि 2025 में हुआ। कहाँ पे? ब्राजील में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं। और अब इसको कहा जाता है ब्रिक्स प्लस, यानी कि अब वर्तमान में इसके कुल 10 मेंबर हैं। शुरुआत हुई थी 4 मेंबर से। अब एक सवाल आपके मन में उठना चाहिए कि यह जो शब्दावली है ब्रिक या ब्रिक्स, ये कहाँ से आई? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। और हिस्ट्री में जब हम जाते हैं तो एक वर्ष आता है 2001। और 2001 में एक नाम है जिम ओ नील। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल का नाम था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमी। और इसी में इन्होंने नाम दिया क्या? ब्रिक। यानी इन्होंने ये कहा कि 2001 में ये कहा कि अब 4 ऐसे देश हैं, ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया और C से चाइना, जो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और ये ग्लोबल इकोनॉमी को बेहतर बनाएंगी। यह चर्चा कब हुई थी? 2001 में जिम ओ नील के द्वारा। फिर आता है वर्ष 2006 और यूएनओ की एक बैठक हो रही थी, उसकी जनरल असेंबली की एक बैठक हो रही थी। कहाँ पे? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और वहाँ इन 4 देशों के जो मेंबर थे वे मिले, उन्होंने बातचीत की और इस पर विचार किया कि क्या एक समूह बनाया जाए आर्थिक सहयोग के लिए। यह चर्चा चल रही थी। और इसी बीच 2008 में घटना घटती है। और घटना ये घटती है कि इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमी के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक ग्लोबल रिसेशन आता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में वैश्विक स्तर पे एक मंदी आती है। और फिर उससे बचने के लिए इन देशों ने 2009 में किसका निर्माण किया? ब्रिक का निर्माण किया। कहाँ? ऊपर मैंने बताया था रूस में, और डेट थी 16 जून। तो कोई पूछे कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे 16 जून 2009 में। कहाँ हुई थी? तो रसिया में हुई थी। और इसी डेट को इसका पहला शिखर सम्मेलन भी हुआ था। तो ये है उसका इतिहास। लेकिन अब वर्तमान में इसमें जैसा मैंने बताया कि 10 सदस्य हैं। और आइए हम देखते हैं कि ये 10 सदस्य कौन से हैं। इसको आप कर सकते हैं विस्तार, कि ब्रिक्स का विस्तार कैसे हो। तो इसको लिख लीजिए। पहले ब्रिक बना, फिर ब्रिक्स बना और फिर ब्रिक्स प्लस। तो यहां B से मतलब है, आप जानते हैं क्या? ब्राजील। R से मतलब है रूस। I से मतलब है इंडिया।
यानी अपना देश भारत, और सी से मतलब है चीन। ये 4 इसके फाउंडर मेंबर हैं। कब? 2009 में। लेकिन 2010 में इससे कौन जुड़ता है? इससे जुड़ता है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? ये 5वां नंबर बना। कब? 2010 में। लेकिन इसके बाद 5 सदस्य और जुड़ते हैं, और ये जुड़ते हैं 2024 और 2025 में। इसको याद करने के लिए आप आई यू कह सकते हैं, या आई यू कह सकते हैं। जो भी आपको आसानी से याद हो जाए उसको आप कह सकते हैं। मेन चीज ये है कि आपको याद करना है कि जो आखिरी मेंबर 2025 में जुड़ता है उसका नाम है इंडोनेशिया। यानी 10वां मेंबर कौन है? इंडोनेशिया है। अब बाकी को आप देख लीजिए। ई से आप इथोपिया याद कीजिए, इथोपिया। आई से याद कीजिए ईरान। ई से याद कीजिए इजिप्ट यानी मिस्र, इजिप्ट। और यू बचा आई से इंडोनेशिया, और यू से आप कहेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई जिसको बोलते हैं, यूएई। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के कितने मेंबर हो गए? 5 ये 6 7 8 9 और ये हो गया 10। अब हमें जानना चाहिए कि आखिर इसकी स्थापना क्यों की? इसका कुछ कारण होना चाहिए, कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो पहला उद्देश्य है आर्थिक सहयोग किन देशों के बीच? जो ब्रिक्स के मेंबर हैं, और यह किस माध्यम से? व्यापार और निवेश के माध्यम से। दूसरा म्यूचुअल बेनिफिट यानी पारस्परिक लाभ। किसके लिए? पारस्परिक लाभ किसके लिए? विकास के लिए। और विकास भी कैसा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तीसरी बात वैश्विक शांति व सुरक्षा के लिए सहयोग करना। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिक्स 2 लेवल पे काम करता है। एक तो ये कि जो ब्रिक्स के मेंबर हैं उनके बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्रिएट करना, और जिसको हम आजकल कह रहे हैं ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट के लिए। और दूसरी चीज है कि जो विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यही कारण है कि आपने देखा कि अभी ब्राजील में जो मीटिंग हुई थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम घटना का भी जिक्र किया। और याद कीजिए कि अभी कुछ दिन पहले ही संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी, और उसमें हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह गए थे। और चूंकि ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम की घटना का कोई जिक्र नहीं था, उस आतंकी घटना की आलोचना नहीं की गई थी, इसलिए भारत ने उस पर हस्ताक्षर भी नहीं किए। लेकिन रियो डी जेनेरियो में जो मीटिंग हुई है उसमें प्रधानमंत्री की तरफ से पहलगाम घटना का खुला उल्लेख किया गया है। इससे पता चलता है कि जो ब्रिक्स है वह वैश्विक शांति और सुरक्षा को कितनी अहमियत देता है। और इसके लिए इन्होंने कुछ कदम भी उठाए। जैसे 1-2 बातों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि सदस्य देशों को लोन देना, निवेश करना, और स्पेशली यदि कोई वित्तीय संकट आता है तो उन्हें उस वित्तीय संकट से उभारने में सहयोग करना। और इसीलिए
2014 में ही कंटिंजेंट रिजर्व एग्रीमेंट किया गया, यानी वित्तीय संकट की स्थिति में कुछ पैसा इसमें होगा जिसका उपयोग उस देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए किया जाएगा। दूसरा जो उल्लेखनीय चीज है जिसको हम कहते हैं ब्रिक्स पे। इस ब्रिक्स पे का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है कि जो व्यापार हो उसमें डॉलर के महत्व को कम किया जाए, उसके यूज को कम किया जाए। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो लोकल करेंसी है उसको यूज किया जाए, यानी उसके यूज को बढ़ावा दिया जाए। यही कारण है कि जो अमेरिका है ब्रिक्स की आलोचना करता है और इसे एंटी यूएस मानता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा डॉलर के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कुछ है नहीं। मूल उद्देश्य ब्रिक्स का यह है कि ये जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये जो डेवलपिंग नेशन है, ये आपस में सहयोग के द्वारा अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपना एक ऐसा विकास करना चाहते हैं जो न्याय संगत भी हो, जो अस्थायी भी हो, और जो हर दृष्टि से सुरक्षित हो, सबके लिए लाभकारी हो। तो ये था ब्रिक्स। पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।